हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने प्यारे से परिवार बांदा ओम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आपको थोड़ा सा एक बेसिक बात सिखाएंगे कि आखिर एज कैलकुलेशन, एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं कह दूँ, मेरा जन्म 1972 में हुआ था, 26 जून 1972 को। आज बताइए मैं कितने साल का हो गया। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को आपकी दूर करेंगे। हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 7 से 8 मिनट की होगी। परंतु ये जो 7 से 8 मिनट होंगे, आपके सारे डाउटों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो टाइम बर्बाद नहीं करते, हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस क्लास का किसी भी दूसरी क्लास से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिक टॉपिक है है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, 16 जुलाई 1987 को रमेश पैदा हुआ पैदा हुआ हुआ तो आज आज 30 नवंबर 2017 को वह कितने कितने वर्ष का होगा। हमसे कई बार थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो बेसिकली जैसे पुलिस एग्जाम हो गए, यूपी कांस्टेबल मान लो, एसएससी जीडी मान लो, तो उसमें इस तरह के बेसिक से सवाल आ जाते हैं। तो आपको जब भी ऐसा कहा जाए, जो बड़ी वाली तारीख हो, बड़ी तारीख क्या है? 30 नवंबर 2017। तो आप इसको लिख लिया करिए, पहले साल को लिखा करिए 2017, उसके बाद महीने को लिखिए, नवंबर मतलब 11 महीने होंगे, उसके बाद तारीख को लिख लीजिए। और जब पैदा हुआ तो पहले सन के नीचे सन को लिखिए, उसके बाद महीने के नीचे महीने को लिखिए, और तारीख के नीचे तारीख को लिखिए, और इसमें आप घटा दिया करिए। अब 30 में 16 जाएंगे, 14 होगा, 14 ये डेज है। अब 11 महीने में 7 महीने जाएंगे, 4 मंथ हो जाएंगे। अब क्या होगा? 2017 में 1987 घटाओगे, कितना बचेगा? 7 में 7 गए 0, 11 में 8 गए 3, कितना बचा? ये जो है 70, 30 बचा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाँ, 30 वर्ष बचेंगे। तो कितने साल का है? 30 वर्ष 4 मंथ और 14 दिन का है। अब जैसे मान लो मैं इसी में ऐसा एक और क्वेश्चन आपको दूं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक की डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1987 है, और 1 फरवरी 2022 को वह कितने वर्ष का होगा। इस वर्ष वो पैदा हुआ 16 जुलाई 1987 को, तो इस डेट को तो लिखा ही रहने दीजिए। तो जो बड़ी बड़ी डेट हो, बड़ी डेट क्या है हमारी? 1 फरवरी 2022। तो पहले साल को लिख लीजिए 2022, उसके बाद महीने को लिख लीजिए, फरवरी मतलब दूसरा महीना होता है, और तारीख को लिख लीजिए। अब घटा दिया करिए। अब तारीख हमारी ऊपर 1 है, नीचे 16 है। 1 को 16 में तो घटा नहीं सकते, नहीं घटा सकते ना। तो क्या करेंगे? पीछे वाले महीने से एक ले लीजिए, दिन ले लीजिए। जब भी आप दिन लें तो हमेशा याद रखिएगा कि आप फरवरी के दिन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फरवरी तो 1 फरवरी तक ही है ना डेट। हम फरवरी के दिन कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। अरे भाई, जिसके पास 2 रुपया है या 1 रुपया है, हम उससे 30 रुपया 32 रुपया ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो आप पीछे वाले महीने क्या है? जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन ले लिया करिए। तो कितने दिन हो जाएंगे? 31 1 32, 32 में 16 गए, 16, 32 में 16 गए 16। अब यहाँ पर महीना क्या था? यहाँ पर जो है अब 1 महीना बचा, 1 महीने पे आ गए ना। अब 1 महीना यहाँ पर 7 महीने हैं, तो 12 यहाँ से 1 साल ले लेंगे, तो 12 1 13 महीने में 7 महीने जाएंगे, तो 6 मंथ इतने दिन हो जाएंगे। अब ये साल क्या हो जाएगी?
साल 2021 बची होगी। तो 13 यहाँ 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 34 वर्ष आएगा। तो 34 साल 6 मंथ 16 दिन। बस कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा, आप जब भी डेट लें, जैसे आपको यहाँ पर 1 तारीख में 16 तारीख घटानी थी, तो आप फरवरी की डेट नहीं ले सकते। समझिए थोड़ा आप भी, जैसे मैं आपके पास 2 रुपया है, मैं आपसे 1000 रुपये मांगू तो आप मुझे दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना। तो वही हाल इसका है कि फरवरी के पास तो 1 ही रुपया था, अब हम जो है 15 रुपया कम से कम तो हमें चाहिए, तभी हम 16 में घटा सकते हैं। तो फरवरी से हम कैसे रुपये ले सकते हैं उधार, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके और भाई के पास जाना पड़ेगा। फरवरी का भाई क्या है, जनवरी है। अब जनवरी के हमने 31 दिन ले लिए, 31 में 16 गए, 16 आए। अब आप यहाँ पर क्या बचा, जनवरी बचा 1 महीना, यहाँ पर 7 महीना है, 1 में 7 महीने तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से 12 महीने उधार लिए, 12 1 13, 13 में 7 गए, 6 महीने हो जाएंगे। अब यहाँ 2021 बचेगा, क्योंकि हम 1 वर्ष ले चुके हैं। 2021 और 87 को हटाएंगे तो क्या होगा, 21 साल यहाँ के, 13 साल यहाँ के, 34 साल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस पर एक सवाल अभी और आपको मैं कराता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कह दूं मैं, बताओ 5 मार्च 2008 को वो कितने वर्ष का होगा। तो ये तारीख तो हमारी सेम ही रहेगी, इस तारीख को बदल दीजिए। तो बड़ी तारीख तो ये है हमारी है, छोटी तारीख वो है 1987 वाली। तो बड़ी तारीख को हमेशा आगे लिखा करिए। तो साल को सबसे पहले लिखिए 2008, उसके बाद महीने को लिखिए, महीना क्या है तीसरा, तारीख क्या है 5 मार्च। अब घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे। अब 5 तारीख में 16 तारीख तो घटाई नहीं जा सकती, घटाई जा सकती है क्या, तो हमें क्या करना पड़ता है, पीछे से उधार लेना पड़ता है। अब मार्च से तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि मार्च के पास तो 5 ही दिन थे, तो हम पीछे कहाँ जाएंगे, फरवरी में जाएंगे। फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन थे 2008 में फरवरी के, तो 29 5 34, 34 में 16 गए, 18 दिन। अब महीना तो दूसरा आ गया, तीसरा महीना तो दूसरे महीने में आ गए ना हम लोग। तो अब दूसरा महीना यहाँ पर है, यहाँ पर 7वां महीना है, 2 में 7 तो घटा नहीं सकते, तो 12 महीने ले लिए, इससे 1 साल। तो 12 2 14 में 7 गए, 7 मंथ हो जाएगा। अब यहाँ 1 साल कम हो जाएगा, 2007 बचेगा। तो 7 साल यहाँ के, 13 साल यहाँ के, तो 20 वर्ष हो जाएगा। 20 साल 7 महीने 18 दिन। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर एक की जो है, सर आप यहाँ पर दूसरा महीना क्यों लिख रहे हैं, आप 1 महीना क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आपने 29 फरवरी के दिन ले लिए। तो आपने भैया जब तारीख लिखी थी 5 मार्च तीसरा महीना, तो ये लिखी थी कि नहीं लिखी थी, लिखी थी ना। 5 दिन तो एक्स्ट्रा थे मार्च के, 5 ही दिन तो एक्स्ट्रा थे मार्च के, जबकि 29 फरवरी निकली, 5 दिन और निकले। तो इसी तरह फरवरी ही और इतने दिन हो गए। समझे कि नहीं समझे क्यों लिखा है ऐसा, नहीं समझ में आया। तो आप ये सोचिए कि जो है कि हम एक पीछे वाले महीने में चले जाते हैं, जब भी हमें दिन लेने पड़ते हैं तो हम मार्च से नहीं ले सकते थे, हमने पीछे वाले महीने से दिन ले लिए, 29 5 34, 34 में 16 गए 18। अब दूसरे महीने में पहुंच चुके हैं, है ना, जिस महीने से दिन लिया मतलब उसी महीने पहुंच चुके हैं। तो 2 में तो 7 जा नहीं रहा, तो अब हमने यहाँ से लेना पड़ा, 1 साल के 12 महीने ले लिए, 12 2 14 में 7 गए, 7 महीने हो गए। और अब यहाँ 2007 बचा, 1987 20 साल हो गया। आप लोगों को बस कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि सर आप यहाँ पर जब दूसरे महीने के पूरे दिन ले चुके हैं, आप पहला महीना क्यों नहीं ले रहे हैं। इसका रीजन क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग 5 मार्च लिख रहे थे, तो मार्च 5 ही दिन तो थे मार्च के, पूरा तो था नहीं, फिर भी हमने आपने 3 लिखा था। तो फरवरी के कितने भी दिन आगे हो, हमने सारे दिन तो लिख लिए, तो महीने तो हमें फरवरी ही लिखना पड़ेगा ना। हाँ, समझ में आया। तो ये आज हमारा बेसिक था बिल्कुल, एज कैलकुलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा सा 8-10 मिनट की क्लास हुई होगी, इसको ही बता दिया है। उम्मीद है कि आज आपको एज कैलकुलेशन करना आ गया होगा, कि हम एज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चीज़ को नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट आए तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए। आज सबके घर में जाइएगा, सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछिएगा, सबकी घटाइए, कौन कितने साल का है। डोंट यूज कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर का यूज करे कह दो कि तुमने पढ़ाई नहीं है।
हम तुम्हें एज काउंट करते हैं। एज काउंट कैसे करते हैं? एज काउंट ऐसे करते हैं। कोई भी डाउट मत रखिए, सरल सा टॉपिक है। जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दो, जो घटाने में के बाद बचे वही तुम्हारी उम्र है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर से। हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस में होगा? अब हम शुरुआत करेंगे क्लॉक की। हमारा कैलेंडर पूरा हो गया, डायरेक्शन पूरा हो गया। अब हम एक और अच्छा टॉपिक लेंगे, क्लॉक पढ़ाते हैं आज। आप घड़ी पढ़ाएंगे अब, तो कल से उसकी शुरुआत करेंगे। नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाल चाल तो बढ़िया ना आप लोगों के? चलिए।